हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो उसमें हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। मतलब मैं ये करंट फीलिंग नहीं बता रही हूँ आपको, वो आपके लिए क्या सोचते हैं ये हम देखेंगे। और बहुत सारी बातें हैं जो मैं चेक करूँगी आपके लिए। सबसे पहले आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी चेक कर लेते हैं। चलिए डिवाइन स्पिरिट से हम, जब तक मैं शफल कर रही हूँ गाइज, आप अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए और उसके बाद अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। तो सबसे पहले हम हमारे व्यूअर की एनर्जी चेक कर लेते हैं, इस रिलेशनशिप को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। ट्रू लव फर्स्ट कार्ड आ चुका हमारे पास। स्पिरिट से मेरे डिवाइनली गाइड कीजिएगा, क्या सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। ये आने को है केमिस्ट्री के 2 मोर कार्ड्स, बहुत सारे आ गए गाइस। ये आने को है वेरी सून। ओ चलिए आने को कोइंडिपेंडेंसी। ओके ओके गाइज, आपको कार्ड दिख रहे हैं। चलिए अब आपके पार्टनर की एनर्जी भी चेक कर लेते हैं। स्पिरिट से मेरी डिवाइनली गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी कैसी है इस रिलेशनशिप को लेके। मेक द एफर्ट्स, प्लेफुलनेस, you deserve love, and the last flirt. Okay ओके गाइज, तो आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी हमारे पास है। तो सबसे पहले आपको लगता है कि आपका जो प्यार है वो बहुत ट्रू है। आपकी फीलिंग्स बिल्कुल बिल्कुल ट्रू है अपने पार्टनर के सामने। जब भी आप सोचते हैं इस कनेक्शन के बारे में तो आपको लगता है कि ये बहुत सच्चाई वाला प्यार है, कुछ ऐसा प्यार है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। आपकी फीलिंग से कह रही है कि आप दोनों में केमिस्ट्री ऐसी है जो जो किसी की केमिस्ट्री नहीं हो सकती। आप दोनों का प्यार इतना गहरा है, आपको लगता है कि वो जो केमिस्ट्री है वो आप किसी और के साथ फील ही नहीं करते। वेरी सून आप लगता है कि बहुत जल्द आप अपनी फीलिंग्स को उनको बताएंगे। बहुत जल्द आपको लगता है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे कोई कमिट करें या कुछ कहें आपको। कॉन्डिपेंडेंसी का कार्ड है तो वो बताता है कि कहीं ना कहीं आपके दिल में कुछ ऐसा है कि कुछ आपके पार्टनर आपसे छुपाते हैं या छुपा के रखना चाहते हैं, कुछ बताना नहीं चाहते। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है। ओवरऑल देखें तो आपके मन में उनके लिए बहुत सारी फीलिंग्स है, बहुत सारा प्यार है, लेकिन कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, आपको ये लगता है। अगेन अगर आपके पार्टनर के बारे में कहें तो वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे रिलेशन में, इस तरह की उनकी एनर्जी है। उनको लगता है कि आपका कनेक्शन उनके साथ ऐसा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत होगी, बहुत ज़्यादा जो मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि उनको लगता है कि आपके कनेक्शन में इतना काम करना है, इतने सारे लोगों को मनाना है, इतने सारे जो मसले उनको हल करना है, तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स उनको लगाने पड़ रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। कहीं न कहीं आपको वो पसंद करते हैं, कहीं न कहीं उनको लगता है कि आप वो पर्सन हैं जो उनकी ज़िंदगी में वाक़ई में होनी चाहिए। उनको जो डिज़ायर थी अपने पार्टनर से वो आप डिज़ायर्स आप पूरी करते हैं। कहीं न कहीं आपको एक ऐसा ऐसा अपनी फैमिली मेंबर के जैसा मानते हैं कि आपसे उनकी उनको जो खुशी मिले वो और कहीं से वो नहीं प्राप्त कर सकते। प्लेफुलनेस का कार्ड है आपके साथ, वैसे ही जैसे कि केमिस्ट्री का कार्ड है उसी तरह का ये कार्ड है। आपके साथ एक सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, आपके साथ जो पल उन्होंने गुजारे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, और वो बहुत ज़्यादा उसको उन बातों को सोच के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। कहीं ना कहीं फ्लर्ट एनर्जी भी आपके साथ रखते हैं, यानी कि आपके साथ जो वक्त बिताया उन्होंने बहुत ज़्यादा याद करते हैं और आगे भी चाहते हैं कि ऐसी खुशी उनको ज़िंदगी में मिले। तो आप दोनों की एनर्जी देख लीजिए, ये है। अब मैं थोड़ा सा कार्ड्स को शिफ्ट कर देती हूँ गाइस। अब हम देख लेते हैं टैरो से।
ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, सबको रेजोनेट नहीं होगी, फिर भी रेजोनेट मोस्ट ऑफ द टाइम हो भी जाती है। चलिए और आगे देखते हैं हम, आप क्या सोच रहे हैं और आपके पार्टनर आपको इस रिलेशनशिप को लेके क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले और देखते हैं आप क्या सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, आगे क्या चाहते हैं इस कनेक्शन में आप। ओके, कार्ड आ गया हमारे पास, एक और कार्ड आ गया। पहले है हमारे पास चैरियट, ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एक और है गाइस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड आ चुका है मेरे पास, द वर्ल्ड, ओके। गाइज आपकी जो राशि है उनमें कैंसर स्पेशल है, आप ही आपके पार्टनर हो सकते हैं। और एरिस लियो सेजिटेरियस हमारे पास है। और द वर्ल्ड कार्ड यूरेनस से कंसर्न होता है, सैटर्न से, सॉरी सैटर्न से कंसर्न होता है, तो ये प्लेनेट से रिलेटेड होता है। तो कैंसर हमारे पास स्पेशल है। तो आपकी एनर्जी क्या बोलती है, पहले मैं आपके पार्टनर की भी निकाल लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। ओके गाइज, आपके पार्टनर की एनर्जी, वो इस रिलेशन में क्या चाहते हैं आपके पार्टनर, आगे क्या हो ये हम देख लेते हैं। आगे क्या होना चाहिए आपके पार्टनर के हिसाब से, स्पिरिट से हमें डिवाइनली गाइड कीजिए, वो इस रिलेशनशिप में आगे क्या चाहते हैं। स्पिरिट से हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, कार्ड हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स। जो आपके पार्टनर के साइन है गाइज उसमें हमारे पास जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। यानी कि सारे साइंस आ गए। लेकिन जहाँ तक मैं आपकी एनर्जी देखूँ, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं आपके पार्टनर के लिए। और गाइस हो सकता है ये कार्ड्स जो एनर्जी इनके एक्सचेंज भी हो सकती है, यानी कि जो आपकी एनर्जी वो आपके पार्टनर की भी हो सकती है और आपके पार्टनर की वो आपकी भी हो सकती है। तो आप देख लें कैसे किससे रेजोनेट हो रही है। तो आपकी एनर्जी मुझे बहुत 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 पॉजिटिव लग रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास चैरियट का कार्ड है जो कि एक एक्शन का कार्ड होता है। आप डेफिनेटली इस जो रिलेशन है उसमें बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि आप कुछ ना कुछ करके आप इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं। आपके पार्टनर से आप यही चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए वो कोई एक्शन ले। चैरियट का कार्ड ये भी कहता है कि चाहे उनको पता है, आपको भी पता है और आपके पार्टनर को भी पता है कि आगे जाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा काम करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा ऐसे इश्यूज हैं जिनको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आप एक मन में चाहते हैं कि आप आपके पार्टनर आपके लिए कोई स्टेप लें, इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए कोई ना कोई स्टेप लें, क्योंकि आप उनको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आप उनको लव करते हैं। और आपकी फीलिंग्स बिल्कुल ट्रू है, जैसे कि हमारे पास ट्रू लव आया था, तो आपकी फीलिंग्स उनको लेके बहुत ट्रू है। और आप कोई फ्लर्ट वगैरह फ्लर्ट वाली एनर्जी में नहीं है, आप सिर्फ उनको अपना प्यार देना चाहते हैं। वो चीज़, वो फीलिंग जो आप उनके लिए फील करते हैं, वो शायद आपने किसी के साथ फील नहीं करी। वो केमिस्ट्री जो आपकी वो किसी के साथ आप शेयर नहीं कर सकते। वो केमिस्ट्री आप दोनों की बहुत ज़्यादा एक बाउंडेशन, किसी चीज़ का बाउंडेशन आपके पास नहीं होता जब वो आपके पास होते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। द वर्ल्ड कार्ड कह रहा है कि 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, पहले इसका डिस्क्राइब कर लेते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि आप अपने हिसाब से, यानी कि आप जिस दिशा में अपनी रिलेशनशिप को ले जाना चाहते हैं, वो दिशा शायद आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रही, या आप जो समझाना चाहते हैं वो समझ नहीं रहे। ये मुझे एनर्जी लग रही है। मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है गाइस कि आपके जो पार्टनर है वो आपको लेके जो भी सोचते हैं, तो आपके विचार इस केवल एक पर्टिकुलर जो सिचुएशन है उसमें मैच नहीं खा रहे। वो किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और आप किसी और चीज़ के बारे में। जैसे आप रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ एफर्ट्स लगाने के लिए कहते हैं, लेकिन आपको किसी चीज़ का वेट है, यानी कि आप वेट कर रहे हैं कि आप जो स्टेप जिस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, वो आप उनको समझा पाएँ। कहीं न कहीं आपकी समझ से परे है कि आगे क्या किया जाए। इसलिए आप चाहते हैं कि कहीं आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए जो प्लानिंग करते हैं, उस प्लानिंग का आपको वेट है। आपको वेट है कि वो एक स्टेप आगे ले जाएँ इस रिलेशनशिप को, तो आप एक कदम उनके साथ आगे बढ़ाएँ। ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ फ़ील हो रही है। मुझे लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा किया है इस रिलेशनशिप में,
द वर्ल्ड का कार्ड मेजर आर्कन है गाइस, चैरिट भी मेजर आर्कन है। तो वर्ल्ड का कार्ड ये कहता है कि आपने बहुत कुछ किया है इस रिलेशनशिप के लिए, बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देख लिया है इस रिलेशनशिप को लेके, लेकिन आप अब एफर्ट्स लगाना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि जो भी स्टेप ले उसमें पहले आपके पार्टनर पहल करें। मतलब अगर आप वो एक स्टेप आगे ले जाएं तो आप उनके साथ 10 स्टेप आगे चलने को रेडी हैं। तो इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। ओवरऑल आप कहें तो आपकी एनर्जीज बहुत बहुत प्योर है, बहुत बहुत सच्ची भावनाएं हैं आपकी, और उस सच्ची भावना के साथ अपनी रिलेशनशिप को आप आगे ले जाना चाहते हैं। वहीं आपके पार्टनर की देखें तो वो क्या चाहते हैं। डेफिनेटली वो आपको अपनी क्वीन मानते हैं, ऐसी क्वीन जिसके पास सब कुछ है, प्यार भरा दिल है, उनके लिए बहुत सारी फीलिंग्स है, वो जानते हैं इस बात को। वो जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए आप इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकते। उनको इस बात की श्योरिटी है कि आप कहीं नहीं जाएंगे। वो जानते हैं कि चाहे वो किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हो, चाहे आपसे बात हो रही हो चाहे नहीं हो रही हो, या लेस कम्युनिकेशन हो रहा हो, लेकिन वो ये बात जानते हैं कि आप उनको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। क्योंकि उनके जो आप सोचते हैं वो बातें उनको मालूम है। आप उनको मालूम है कि आप उनके लिए ट्रू लव फील करते हैं, आपकी फीलिंग्स बिल्कुल सच्ची हैं, और इसी बात को लेके वो आपके लिए बिल्कुल श्योर हैं और कहीं और उलझे हुए हैं। मतलब आपको लेके वो बिल्कुल श्योर है कि वो आप उनसे क्या चाहते हैं, और आपकी जो फीलिंग्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्योर है। ये बात जानते हैं वो कि आप उनको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। मुझे लगता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं, कुछ इश्यूज हैं। या तो हो सकते हैं कि उनके फैमिलीज इशू हैं, या फिर बिजनेस को लेके, या कोई पार्टनरशिप में बिजनेस है उसको लेके बहुत ज़्यादा स्टक मालूम होते हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो बहुत सारे जो मसले हैं उनको हल करना चाहते हैं। एक तरह से उनको लगता है कि मुझे बांध रखा है लोगों ने, मैं कहीं जा नहीं सकता। एक्चुअली जो सॉर्ट्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे, जो एट ऑफ सॉर्ट्स का जब कार्ड आता है, जो मुझे यही लगता है कि मेरी निगाहों में एट ऑफ सॉर्ट्स एक ऐसा कार्ड है कि आदमी उस एट ऑफ सॉर्ट्स से खुद ही निकल सकता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आंखों की पट्टी इंसान की बंधी हुई है चारों तरफ, एक जाल सा बना हुआ है जो कि सॉर्ट्स का जाल है, लेकिन उसमें से रास्ता भी खुला हुआ है। अगर आप चाहें, आपके पर्सन चाहें तो उस रास्ते को, आंखों पे से पट्टी खोल के, उस रस्सी को खोल के वो निकल सकते हैं, क्योंकि रास्ता खुला हुआ है। ये जो आंखों पे पट्टी बांधी है उनकी अपनी वो है, अपनी सोच है, जिससे वो बाहर नहीं निकलना चाहते। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है उनकी सोच थोड़ी सी नेगेटिव सोच रहे हैं। अभी ये जो सॉर्ट्स की एनर्जी होती है बहुत टेम्परेरी होती है, तो मैं कह सकती हूँ जो भी वो सोच रहे हैं, इसको बंधन जैसा फील कर रहे हैं, वो बंधन उन्होंने खुद ने बनाया हुआ है। बाकी वो उनका वहम है, अगर वो चाहें तो इस बंधन से बाहर आ सकते हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि फाइनेंशियली भी वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, क्योंकि कुछ भी उनके जो फैमिली इश्यूज है, फैमिली बिजनेस हो सकता है, या ऐसा कोई काम जिसमें उनका फाइनेंस अटक रहा है, या किसी की वजह से उनका फाइनेंस रोका हुआ है। तो ऐसी ही मुझे यहाँ पे सिचुएशन दिख रही है जिससे बाहर निकलना वो नहीं चाहते। अगर वो ये सोचते हैं कि अगर मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के अगेंस्ट में गया तो ये मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करेंगे और मेरे रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं करेंगे। इस तरह की एनर्जी मैं यहाँ फील कर पा रही हूँ। तो आप दोनों की एनर्जी बहुत सही है गाइज, लेकिन वो आपके लिए बिल्कुल जानते हैं कि आप उनको कहीं छोड़ के जाने वाले नहीं हैं, और इसीलिए कई बार आपको इग्नोर भी करते हैं। चलिए अब हम और देख लेते हैं कि उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं, वो आपके रिलेशनशिप के लिए क्या सोच रहे हैं। करंट एनर्जी हम देख लेते हैं। इस समय डिवाइनली गाइड कीजिएगा, इस रिलेशनशिप के बारे में वो क्या सोच रहे हैं। ओके गाइज, तो हम अब करंटली देख लेते हैं वो क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा आज, अभी इस वक्त जब हम ये रीडिंग देख रहे हैं, तो इस वक्त वो इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसी फीलिंग्स हैं उनकी। एक कार्ड आ गया हमारे पास, एस ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे आ गए गाइस। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। बहुत सारे आ गए गाइस, ये नहीं लेंगे हम। ओके, द हैंगमैन, ये आने को है नहीं, बहुत सारे गाइस। रीडिंग में कुछ भी रेजोनेट हो रहा है गाइस, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कुछ भी पसंद आ रहा है तो लाइक करना मत जाइएगा, लाइक किए बिना, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। द स्ट्रेंथ एंड द लास्ट कार्ड इज, देखते हैं क्या होता है।
थ्री ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइज, वन मोर कार्ड, एक और कार्ड लेंगे हम थ्री ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए। स्प्रिट्स थ्री ऑफ सॉर्ड्स का यहाँ पे। ओके, दे हेरोफेंट। ओके गाइज, नाउ इज क्लियर। ओके गाइज, तो करंटली वो क्या सोच रहे हैं जब मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है। यहाँ पे अगेन द हैंगमैन एक नेपच्यून से रिलेटेड होता है, प्लेनेट से। स्ट्रेंथ लियो स्पेशल हो सकता है हमारे पास कोई। यहाँ पे थ्री ऑफ सॉर्ड, जेमिनाई स्पेशल, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, और टॉरस यहाँ पे स्पेशल है। ओके गाइस, तो अभी करंटली क्या सोच रहे हैं? करंटली आपके साथ एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। द एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स ऐसे कहता है कि ना सिर्फ आपके साथ नई शुरुआत करने को रेडी हैं, बल्कि वो अपनी फाइनेंस को लेके भी एक तरह से सिक्योर फील कर रहे हैं। इसीलिए वो आपको, आपकी रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। एक नई शुरुआत ऐसी करना चाहते हैं जिसमें आपको वो एक स्टेबिलिटी दें, ना सिर्फ प्यार भरी स्टेबिलिटी, बल्कि एक फाइनेंशियली भी स्टेबल रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, स्टेबल करके आगे बढ़ाना चाहते हैं। दी हैंगमैन कह रहे हैं कि अब वो सब बातों से, सब कन्फ्यूजन उनका दूर होने वाला है, क्योंकि वो हैंगमैन की पोजीशन में अभी चीज़ों से ब्रेक लिया हुआ है। अगर आपसे बात नहीं हो रही तो आप ये नहीं सोचें कि वो याद नहीं करें, आपको बहुत ज़्यादा याद करें, बल्कि इस कनेक्शन को कैसे आगे ले जाए ये प्लानिंग करें। जो एक हैंगमैन होता है, एक बहुत ही चीज़ों से ब्रेक लेना होता है। एक एकांत में आके आदमी अपनी प्लानिंग्स को तैयार करता है, प्रिपेयर करता है, स्ट्रेटजीज बनाता है। तो इस तरह की प्लानिंग में उनके दिमाग में देख रही हूँ, क्योंकि उनका दिमाग बहुत तेज है और आपकी बातों को वो लाइटली नहीं लेते, बल्कि अब बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहे हैं बातों को, और इस कनेक्शन को आगे ले जाने के लिए एक स्ट्रेंथ चाहते हैं अपने आप में। और कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ उनको मिल गई है। यहाँ पे जो जो कार्ड हमें कह रहा है, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है हमारे पास। ये मेजर आर्कान होता है गाइस, लियो का कार्ड होता है। तो ये कार्ड हमें बता रहा है कि कहीं ना कहीं वो अपनी जो एकांत में रह के जो ब्रेक लिया है, उसमें वो स्ट्रेंथ अपनी जगा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी ताकत। आपकी आपकी तो आप जाने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए एक ताकत जो अपने आप में चाहिए होती है, वो स्टेबिलिटी, वो ताकत चाहिए उनको, वो अपने आप में ला रहे हैं। थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड कहते हैं कि कहीं ना कहीं उनको किसी का दिल तोड़ना पड़ेगा, थर्ड पार्टी सिचुएशन। क्योंकि मैंने इसको क्लेरिफाई किया है, हेरोफेंट एक हस्बैंड का कार्ड होता है, यानी कि आपके जो पर्सन है वो मैरिड हो सकते हैं डेफिनेटली। और थ्री ऑफ सॉर्ड्स भी ये कहता है, तो किसी न किसी चीज़ का किसी न किसी पर्सन का दिल तोड़ के आपके पास आना है। उसके लिए वो जो स्ट्रेंथ चाहिए, जिन किसी को छोड़ना पड़ेगा आपकी तरफ आने के लिए, तो उसको छोड़ने के लिए वो स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं। किस तरह प्लानिंग की जाए, क्या किया जाए जिससे कोई कार्मिक कनेक्शन है उनका, उसको छोड़ दिया जाए और आपकी तरफ और आपकी ओर आया जाए। मुझे लगता है कि फाइनेंशियली भी वो कुछ गेन किया है उन्होंने अभी अभी, और यहाँ पे उस जो फाइनेंशियली जो उनके पास जो अबंडेंस आई है उसके लिए वो बहुत खुश हैं, और कहीं ना कहीं इसलिए अपने इरादों को पक्का करना चाहते हैं, अपने इरादों को मजबूत करके स्ट्रेंथ लेना चाहते हैं अपने आप में, ताकि वो किसी चीज़ को छोड़ सके और आगे आपको स्टेबिलिटी दे सके। आपकी कार्ड बहुत पॉजिटिव है, लेकिन जो करंट एनर्जीज हमने देखी है वो भी बहुत पॉजिटिव है गाइज। आपके जो पार्टनर है वो आपके लिए बहुत गहराई से सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो एक स्टेप लेंगे, ज़रूर लेंगे। अब आपके लिए क्या स्टेप लेंगे वो हम देख लेते हैं। कुछ दिनों बाद आपके लिए क्या स्टेप लेंगे या उनको क्या करना चाहिए, ये एडवाइस कार्ड है गाइस। मैं यहाँ पे एनर्जी ऑरेकल कार्ड यूज़ कर रही हूँ। तो आपके जो पार्टनर हैं वो क्या एक्शन ले सकते हैं वो हम देख लेते हैं, क्या करेंगे कुछ दिनों में। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा कि इनके जो पार्टनर हैं वो क्या स्टेप लेंगे कुछ दिनों में। नियरेस्ट फ्यूचर की बात करें गाइस, क्या स्टेप होंगे नियर फ्यूचर में उनके। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए। ओके, एक कार्ड आ गया, कॉर्नोकॉपिया। वाओ, यहाँ रखती हूँ मैं इसको। एक और ले लेते हैं। स्पिरिट से डिवाइनली गाइड कीजिएगा, किस टाइप की। ओके, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। ओके, एक और कार्ड लेते हैं। दो कार्ड चाहिए गाइस, क्या स्टेप लेंगे बताइए।
फोर्थ चक्रा आर्कएंजल राफेल, एंजाइटी। ओके, ओके गाइस, तो फर्स्ट जो कार्ड आया हमारे पास 11 कार्ड आया है, नंबर 11, नंबर 35 और 38 एंड 18 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। तो ये जो कार्ड है कॉर्नोकॉपी, ये बताता है कि आप अबंडेंस या बहुत ज़्यादा खुशी के लिए रेडी हैं, अपनी विशेज़ को फुलफिल करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ये कार्ड हमें बताता है कि आप जो भी आप जो भी आपने डिज़ायर की है, इम्पोर्टेंट काम आप कर चुके हैं और अपनी जो फसल है उसको काटने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। जो भी आपने वर्क किया है, वर्क हार्ड किया है, जैसे कि मैंने कहा था कि मैंने कहा था कि आपके पास जो भी अबंडेंस आनी है या कुछ अचीव किया है आपके पार्टनर ने, तो कॉर्नोकॉपी ये बता रहा है कि जो भी आपने फसल उगाई उसको हार्वेस्ट करने की अब स्थिति आ चुकी है, वो टाइम आ चुका है जबकि आप अपने डिज़ायर्स को पूरा कर सकते हैं और आप में वो पावर आ चुकी है। कहीं ना कहीं नंबर 35 का कार्ड आर्कएंजल माइकल ये कहते हैं कि आपकी जो सिक्योरिटी और जो जो आपको लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए थी, जो कि एक स्टेबिलिटी आपको लाइफ में चाहिए थी, वो आपको मिल चुकी है और एंजल्स का साथ आपके साथ हैं, आर्कएंजल माइकल आपके साथ हैं, तो वो सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी आपके साथ होने के लिए आप कोई भी स्टेप लेने के लिए रेडी हैं। बिल्कुल, कुछ दिनों में जो ये बता रहे हैं कि हम क्या एक्शन लेंगे, तो बिल्कुल एक्शन लेंगे क्योंकि उनके पास जो ना नहीं था अब तक वो आ चुका है और कहीं न कहीं उनकी जो स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में चाहते थे वो आ चुका है। और फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल क्या कहते हैं? ये राफेली कहते हैं कि अब आपको अपने डिज़ायर्स को पूरे करने की इच्छा है, अपनी खुद की खुशी के बारे में सोचेंगे कहीं न कहीं आप। और कहीं न कहीं कार्ड हमें कहता है कि जो चीज़ जैसे कि लव, कंपैशन और सेल्फ लव करेंगे कहीं न कहीं, और अदर पीपल से भी आप जो आशा करते थे, जिनको आप कह नहीं रहे थे, जिनसे आप कुछ सुनना चाहते थे, वो चीज़ें आप अपने अंदर आने देंगे। मतलब आपने अपने दिल का रास्ता खोल दिया है, कहीं न कहीं आपका हार्ट चक्रा ओपन हो चुका है और आप लव को एक्सेप्ट करेंगे, किसी के भी लव को। जो भी आपकी ज़िंदगी में आएगा उसको आने देंगे। अब आप ना नहीं कहेंगे किसी बात के लिए, अपनी खुशी के लिए काम करेंगे, सेल्फ लव करेंगे। एंग्ज़ायटी बताता है कि अब जो एंग्ज़ायटी थी उसको दूर भगा देंगे, कहीं न कहीं आप इस एंग्ज़ायटी वाली पोज़ीशन में रही नहीं रहना चाहते और ज़्यादा अपने आप को तकलीफ नहीं देना चाहते, क्योंकि सारे कार्ड्स हमें बता रहे हैं कि आपके पास जो आया है, जो स्टेबिलिटी आपने अभी जस्ट गेन की है, वो आपके लिए एक सक्सेस की ओर ले जाएगी आपको और अपने पार्टनर से मिलने के लिए रेडी हैं आप बिल्कुल। तो सारे कार्ड ये बता रहे हैं कि जो एक्शन लेंगे उसमें एक्शन में यही है कि थोड़ी सी एंजाइटी हो सकता है कि अभी भी हो उनके दिल में, लेकिन जो भी स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में चाहते थे वो उनको मिल चुकी है और आपकी तरफ आने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। दिल के दरवाजे उन्होंने खोल दिए हैं और आप उनके दिल के दरवाजे में एंटर कर सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपको पसंद आता है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।